हेलो। देखिए आज हम लोग डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और 3 पेपर हमने डिस्कस कराया है और 3 पेपर में आपने देखा होगा कि डाटा सफिशिएंसी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं है वीडियो का जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के ना हो। और जितना डिटेल में हमने पेपर को सॉल्व कराया है उतना डिटेल में यूट्यूब में शायद ही कोई कराया होगा। तो आप लोग का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और फिर हमें वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि आप लोगों को वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो। और वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बीच में हमारा तबीयत भी ख़राब हो गया था। तो आप लोग अपने लेवल से सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छा से मिले। और इतना गारंटी देते हैं कि आप लोगों को हम रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे, एग्ज़ाम के पहले सारा रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट कराएंगे और प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराएंगे। बस आप लोगों का काम है सपोर्ट करना। सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोगों को कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। आज देखिए हम लोग डाटा सफिशिएंसी करेंगे और डाटा सफिशिएंसी के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए डाटा सफिशिएंसी कोई स्पेशल चैप्टर नहीं होता है कि हाँ ये चैप्टर पढ़ लिए तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनने लगेंगे। हमने आप लोगों को सिलेबस कवर कराया है कि सिलेबस का वीडियो हमने कल अपलोड किया था, उसमें बताया भी था कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखिए ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे उसमें भी डाटा सफिशिएंसी आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे उसमें भी डाटा सफिशिएंसी आ जाएगा, रैंकिंग पढ़ेंगे उसमें भी डाटा सफिशिएंसी आ जाएगा, एज पढ़ेंगे उसमें भी डाटा सफिशिएंसी आ जाएगा। तो डाटा सफिशिएंसी आप लोगों को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों का जो बाकी का टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, तभी ये डाटा सफिशिएंसी आपसे क्वेश्चन लगेगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि डाटा सफिशिएंसी क्या होता है। और आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन किसी भी एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए और उसमें रीजनिंग पूछी जा रही है तो डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और कैसे करते हैं। देखिए पहले आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन लिखा रहेगा कि ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, इसके 3 और साथी दिए गए हैं, वहाँ पे आपको आंकड़े चुनना होगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है पहला और हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि उसमें एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है और इसमें पूछा गया है कि समान भार के 10 खंभों का वजन क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया और जनरली होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा वो डिटेल में पूछ लेता है जब हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन डाटा सफिशिएंसी में ये होता है कि उसमें 2-3 स्टेटमेंट अलग अलग पूछे जाते हैं और आपको बताना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को निकालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए पर्याप्त होगा या उसको फुलफ़िल कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कहते हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं कि नहीं हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें पहला ऑप्शन आपको देगा कि कथन 1 सही है उत्तर देने के लिए जबकि 2 सही नहीं है। बी ऑप्शन देगा कि कथन 2 सही है 1 सही नहीं है। सी ऑप्शन देगा या तो कथन 1 या तो कथन 2 से आंसर निकाला जा सकता है, मतलब दोनों में से कोई सी से भी आंसर निकाला जा सकता है। डी ऑप्शन आपका दे सकता है कि बताइए कि दोनों को मिक्स करके आंसर निकाला जा सकता है। और ई ऑप्शन आपका देगा कि इसमें बताइए कि दोनों आपका आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डाटा सफिशिएंसी के अंदर सॉल्व करते हैं और ये बैंकिंग लेवल में काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। बैंकिंग लेवल का आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो प्री में तो बहुत कम, लेकिन मेंस में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उसमें इस वीडियो में आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत ना करें। होता बहुत ईजी है, बस इसके थीम को हमें पकड़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए एक समान भार के 10 खंभों का वजन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लिखा है कि एक समान भार के 10 खंभों का वजन क्या होगा। ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि 18 पेन का दाम कितना है। एक पेन का दाम का 1/4 50 रुपया है। 2 पेन का दाम, सेम यही क्वेश्चन था।
बस डाटा का अंतर है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है कि समान भार के 10 खंभों का वजन क्या होगा। अब 10 खंभों का वजन निकालने के लिए आपको इससे या दोनों को मिक्स करके आपको आंसर दे सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको ये जज करना है। तो देखिए इसमें पहले को देखते हैं, पहले स्टेटमेंट को। तो यहाँ दिया है प्रत्येक खंभे के भार का 1/4 भाग 1/5 है। अब मान लीजिए प्रत्येक खंभे का भार कितना है, यक्स है, इसका 1/4 कितना है 5 किलो। तो यक्स की वैल्यू निकल जाएगी, आपकी आ जाएगी 20। तो एक खंभे की वैल्यू आपको पता हो गई, तो 10 खंभे की वैल्यू पता हो जाएगी, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो ये निकल गया, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे वाले स्टेटमेंट से देखते हैं कि 3 खंभों का कुल भार 2 खंभों के कुल भार से 20 किलो अधिक है। अब देखिए 3 खंभों का कुल भार 2 खंभों के कुल भार से 20 किलो क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 है, और ये 1 किसको शो कर रहा है, 20 को। तो एक 20 को बता रहा है, तो आप 10 का भार निकाल लेंगे, 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 200, 20 × 10 200 आ जाएगा। तो इसमें ये भी इससे भी निकाला जा सकता है और इससे भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा स्टेटमेंट पहला या तो दूसरा से कथन पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपका आएगा वो कौन सा आएगा, ये सी ऑप्शन। यदि या तो केवल 1 या केवल 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट को आप लोग पकड़ेंगे तो उससे इसका आंसर दिया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग आज इसके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 4 खिलाड़ी ABCD में से कौन C का साथी है। अब C का साथी कौन है इसको हमें निकालना है। तो इसको हमें निकालना है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है कि A D के विपरीत है, A जो है D के क्या हैं, विपरीत हैं। अब इससे तो कुछ क्लियर नहीं हुआ कि इससे निकल जाएगा आंसर, क्योंकि C का तो इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है। B वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं। B A के दाएं और D के बाएं हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है कि A के दाएं और D के बाएं हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। अब इस वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, A के दाएं कौन हो गया, B, और B के बाएं तो D के बाएं। तो क्या इससे C का पता चला, कुछ नहीं पता चला। अब आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि ABCD 4 लोग ही हैं, तो 4 लोग हैं तो 4 लोग ही बैठेंगे। तो इसको हम लोग बैठाने का क्रम इस तरह सेट कर सकते हैं, इस तरह। आई बात समझ में, एक मेज पे चारों लोगों को हम बैठा देते हैं और ये कर देते हैं कि A यहाँ है और D यहाँ है, पहले स्टेटमेंट से कि एक दूसरे के विपरीत हैं। और बोला जा रहा है क्या कि दूसरे स्टेटमेंट में देखिए B A के दाएं तो ये होगा, ये हो गया B, तो B यहाँ हो गया, और D के बाएं तो D का बायां ये हो गया। अब C कहाँ बैठेगा, C यहीं बैठेगा। तो आप इस दोनों को मिक्स करके C का प्लेस निकाल सकते हैं कि C का साथी कौन होगा, D होगा और A होगा। तो इस ऑप्शन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। आप सिंगल स्टेटमेंट से आप नहीं निकाल सकते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट से इसका आंसर दिया जा सकता है। आई बात समझ में। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि A के दाएं कौन है, A के दाएं हमने बैठा दिया कि B हो गया, और D के बाएं तो D के बाएं हो गया। तो देखिए इससे हमें क्लियर नहीं हुआ कि C कहाँ होगा। आया समझ में। इससे पता चल रहा है कि ये एक सीधी रेखा में बैठ रहे हैं, तो सीधी रेखा में बैठेंगे तो यहाँ पे C हो सकता है, यहाँ पे भी C हो सकता है।
तो इससे क्लियर नहीं हुआ। जब तक आप ए स्टेटमेंट को मिक्स नहीं करेंगे कि ए डी और ए क्या है, विपरीत हैं, तो विपरीत का मतलब कि आमने सामने बैठाया जा रहा है चारों को, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों आंकड़े पर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें दिया रहेगा कि ए और बी दोनों पर्याप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चाइनीज़ कोडिंग को आप लोगों को बताना है। चाइनीज़ कोडिंग को डाटा सफिशिएंसी में किया गया है। हमने आपको पहले ही बोला है कि डाटा सफिशिएंसी क्या है, कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं है, ये सारे चैप्टर को मिक्स करके एक डाटा सफिशिएंसी बनाया जाता है और उसको क्रिएट किया जाता है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है कि फ्लावर का कोड क्या है। फ्लावर का कोड पूछा है तो आप पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़िए। पहले वाले कोड में दिया है फ्लावर तो क्या पहले से हम लोग निकाल सकते हैं, रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल, रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो और उसका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, मतलब दूसरा तो ब्यूटीफुल ट्री। अब देखिए इन दोनों से यदि हमें निकालना होता तो केवल ब्यूटीफुल का कोड हमें निकल पाता, लेकिन आपको निकालना किसका है कोड, फ्लावर का। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से आप फ्लावर का कोड नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कलर बदल लेते हैं। हाँ देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि इसमें दिया है रेड रोज फ्लावर, इसका कोड ये है। फिर से यहाँ पीए चेन का कोड है टी और क्या, रेड और टी। तो इससे भी आप फ्लावर का कोड नहीं निकाल सकते हैं, इससे भी केवल आप रेड का कोड निकाल सकते थे, और पहले वाले से केवल आप ब्यूटीफुल का कोड निकाल सकते थे। लेकिन आपको निकालना किसका है, फ्लावर का कोड। तो आप दोनों को अलग अलग निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया आपने, दोनों को मिक्स कर देंगे तो कैसे निकलेगा, इसको देख लीजिए। दोनों को मिक्स कर दीजिए, इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ मिक्स कीजिए। तो देखिए इससे क्या निकलेगा, आपका रोज और फ्लावर, रोज फ्लावर यहाँ भी कॉमन है और रोज और फ्लावर यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ आपको कॉमन मिल गया। तो देखिए दोनों को मिक्स किए तब भी आपको क्या आया, रोज और फ्लावर का कोड आपको मिला, लेकिन सिंगल केवल फ्लावर का कोड आपको नहीं मिला। बाकी आप इसको भी मिक्स करेंगे तो ब्यूटीफुल ट्री, और इसको मिक्स करेंगे तो पीए चिन, तो इससे रेड और टी का कोड मिलेगा। तो दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो आपको रेड, रोज और फ्लावर का कोड मिल रहा है, लेकिन हमें फ्लावर का कोड नहीं पता चल रहा है कि फ्लावर का कोड क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों आंकड़े पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आई बात समझ में। तो ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। हम पहले एक एक को चेक करते हैं, फिर दोनों को मिक्स करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमने सिंगल सिंगल को चेक किया तब भी नहीं हुआ, दोनों को मिक्स किया तब भी नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों पर्याप्त नहीं है आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 व्यक्ति ए पी क्यू आर एस टी जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, उनमें से कौन पी के ठीक दाएं हैं। पी के ठीक दाएं मतलब पी के ठीक दाएं यहाँ पे कौन बैठा है, इसको हमें देखना है। और 5 लोग हैं उत्तर दिशा की ओर, मतलब इस तरह बैठेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह बैठेंगे। अब पी देखिए कहाँ तक बैठा है, पहले स्टेटमेंट से आर क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे, आर है क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे, यहाँ पे हो जाएगा। और पी आर के दाएं दूसरे स्थान पे, आर का दायां किधर हो जाएगा, आर का दायां इधर हो जाएगा। तो देखिए पहले स्टेटमेंट से ही आपको पता चल गया कि पी के ठीक दाएं कौन है, तो इसको हम लोग और निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पी के ठीक दाएं का पता लगाना था। तो आपका पता चल गया कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है।
तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, पहला कथन हमारा सही हो गया। लेकिन हम दूसरे को भी चेक करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि यदि पहला हमारा सही हो गया तो आपको दूसरा भी चेक करना है, ताकि आप ये आंसर भी रहता है कि या तो पहला या तो दूसरा। एक सही हो गया तो आप ऑप्शन मार के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्यू टी के ठीक बाएं, क्यू जो है टी के ठीक बाएं, जो टी के दूसरे, टी के दाएं दूसरा है। अब जो किसके लिए आया है ये बताइए, जो पी के दाएं दूसरा है, पी के दाएं दूसरा है, कौन कौन मतलब ये टी, तो पी के दाएं कौन हो जाएगा, 1 और 2। तो ये भी क्या कह रहा है, इससे भी आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है। जो हमेशा किसके लिए आता है, जिसके साथ, जिसके नज़दीक ये होता है उसके साथ जो आता है। आया समझ में, क्यू टी के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं दूसरा है, तो पी के दाएं कौन हो गया, दूसरा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इससे भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा या तो पहला, या तो पहला, या तो दूसरा। आया समझ में, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में स्काई को कैसे लिखा जाएगा। अब स्काई का कोड निकालना है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्काई इज क्लियर, तो इससे तो नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखिए दूसरे स्टेटमेंट को, मेड इट क्लियर, तो मेड इट क्लियर। अब दोनों को, अब इससे भी आपका स्काई का कोड नहीं निकलेगा। अब दोनों को हम मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है, क्लियर क्लियर मिल रहा है, और स्काई इज और मेक इट, इसका कोड आपको नहीं पता चल रहा है। यदि पूछा होता कि क्लियर का कोड क्या होगा तो क्लियर का कोड आप निकाल देते, लेकिन बाकी और किसी का कोड नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। गगन की आयु क्या है, गगन की आयु आपको निकालनी है, क्या है, गगन, बिमल, कुणाल सभी समान आयु के हैं। अब देखिए गगन, बिमल और कुणाल सभी समान आयु के हैं, कि यदि एक किसी का भी पता चल जाए तो आपको गगन का आयु पता चल जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं पहले स्टेटमेंट से। लेकिन इसमें आयु कितनी है ये आपको नहीं पता चला। सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, बिमल, कुणाल और अनिल की कुल आयु 32 वर्ष है। अब यहाँ पे दिया है कि बिमल प्लस कुणाल प्लस अनिल की कुल आयु कितनी है, 32 वर्ष है, तथा अनिल बिमल से उतना बड़ा है जितना कुणाल से। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट का आगे का छूटा है, अनिल बिमल से उतना बड़ा है। अब देखिए अनिल जो है बिमल से उतना बड़ा है जितना कुणाल से क्या है, छोटा है, जितना कुणाल से छोटा है। ये आपका आंसर होना चाहिए कि अनिल बिमल से उतना बड़ा है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अनिल जो है बिमल से उतना बड़ा है जितना कुणाल से क्या है, छोटा है। तो देखिए अनिल सेंटर में आ जाएगा, आएगा सेंटर में, मतलब कि एवरेज हो जाएगा। इन दोनों के एज को, कुणाल और बिमल के एज को हम लोग जोड़ के 2 से भाग दे दें तो अनिल का कोड आपका निकल जाएगा, अनिल का एज निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे ये आपको समझना है। अब तीनों की आयु आपको दी गई है कि 32 वर्ष के हैं, और तीनों की आयु आपको दी गई है कि 32 वर्ष हैं। क्या एवरेज में इसको हम लोग बना सकते हैं, k प्लस भी बाई 2 इज इक्वल टू अनिल, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि अनिल क्या है, एवरेज है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ का 2 हम लोग काट के इसको 2 से
मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कुणाल और विमल की जो एज है अनिल की क्या है, 2 गुनी है। तो यदि हम इसको 16 मान लें, देखिए विमल, कुणाल और अनिल, तो यदि हम विमल और कुणाल और ये क्या है 2 गुना है और सबकी आयु, इन तीनों की आयु कितनी है, 32 वर्ष है। तो यदि हम इसको 16 मान लें, हाफ हाफ कर दें, ये इसके बराबर है, तो ये भी 16 तो ये भी 16, आई बात समझ में। तो ये भी 16 तो ये भी 16, और आपको दिया है कि अनिल विमल से उतना बड़ा है। अनिल कितना बड़ा है, विमल से उतना बड़ा है जितना कुणाल से छोटा है। मतलब इनके बीच में कितने का, अब ये आपका 16 वर्ष का है, ये 16 वर्ष का होगा। देखिए इससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पहले फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। थर्ड वाले स्टेटमेंट को, सेकंड वाले स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ते हैं। विमल, कुणाल और अनिल की आयु 32 है। यहाँ विमल हो गया, कुणाल हो गया और अनिल हो गया, इसकी आयु 32 है। अनिल विमल से उतना बड़ा है, अनिल जो है विमल से उतना बड़ा है जितना कुणाल से कितना छोटा है। तो इसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे कि कुणाल और विमल का जो एवरेज होगा इसके 2a के बराबर होगा। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें तो एज आपका निकल सकता है। यहाँ पे देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन अच्छा है तो इसको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो हम लोग को मिल गया कि 2a = इतना, मतलब ये भी 16 होगा तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 तो ये भी 16। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम 16 इसकी आय रख लेंगे। नहीं 16 तो होगा नहीं, क्योंकि 2a बराबर कितना है 16, तो a बराबर कितना हो गया 8, तो 8 ये होगा और उसके बाद 8 ये ज़्यादा होगा, 8 ये हो गया और 8 के बाद और ये कुणाल की आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों की आयु 16 वर्ष है। हमें नहीं निकलता है कि इससे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिसप्रिंट किया गया है ये कंफ्यूज कर रहा है कि आगे क्या होगा स्टेटमेंट, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से बाद में देखेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिस कर रहा है, हमने भी ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन को किया है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या है चाइनीज़ कोडिंग है। तो चाइनीज़ कोडिंग तो आप लोग डाटा सफिशिएंसी में कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कोड दिया है दे लाइक फ्लावर, तो फ्लावर का कोड आपको बताना है। तो फ्लावर का कोड क्या पहले से बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, दे आर इनोसेंट, तो क्या इसके केवल दे और दे का कोड आप बता सकते हैं पहले से, तो पहले से तो फ्लावर का कोड नहीं आएगा। दूसरे से हम बता सकते हैं दे लाइक रोजेज, दे लाइक रोजेज, तो केवल लाइक और लाइक आपका बता सकते हैं। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो इस वाले से दे का कोड आपको पता चल गया। दे का कोड कितना है, दे का कोड आपका हो जाएगा ये NOP और लाइक का कोड हो जाएगा इससे AL। तो फ्लावर का कोड आपका यहाँ पे पता चल गया कितना होगा ED। तो दोनों को मिक्स करके आप आंसर दे सकते हैं। तो आंकड़े दोनों पर्याप्त हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज, करण, प्रवीण किस अनुपात में लाभ का बंटवारा करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैथ का आप बोल सकते हैं कि ये लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए राज का लाभ, राज लाभ का 2/5 पाता है। यहाँ पे राज है, यहाँ पे करण है और यहाँ पे प्रवीण है। राज जो है लाभ का 2/5 पाता है। राज और प्रवीण ने कुल निवेश का 60% निवेश किया। राज और प्रवीण कुल निवेश का 60% निवेश किया। तो जो बचा है कौन, करण, ये कितना निवेश करेगा 40%।
और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो देखिए जब लाभ मिलता है तो लाभ कैसे मिलता है, तो इसको हम लोग लाभ में डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा और ये कितना कटेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसका लाभ होगा 2/5 और इसका भी लाभ आपको पता चल गया है किसका, राज का। तो राज का भी 2/5, तो 2/5 कुणाल का भी मिल गया और 2/5 राज का भी मिल गया। पहले और दूसरे स्टेटमेंट को दोनों को मिक्स कर दिए तो इसका कितना होगा। अब देखिए 2/5 2/5 इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक में 2/5 माइनस 2/5 आप करेंगे, क्योंकि आपको दो लोगों का पता चल गया कि 2/5 2/5 है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये वाला, तो इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1 - 4/5, तो 1/5 इसका हो जाएगा। थर्ड वाले का 1/5 होगा और दो लोगों का 2/5 2/5 होगा। तो दोनों स्टेटमेंट को हम मिक्स करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों आंकड़े पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रिपीट कर दिया क्या, चलिए इसको कर दिए और फिर इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को 9वां क्वेश्चन को आप लोग करके हमें कमेंट बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इस पर हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर दिए लगभग। चलिए अब इस पर नहीं करेंगे, ये फिर से नॉन रिपीट हो गया। अब 10वां करते हैं। 10वां भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। नरेश और अजय के कुल पैसे अतुल के पैसे का 28% है, तो अजय के पास कितने पैसे हैं। अब देखिए नरेश और अजय के कुल पैसे अतुल के पैसों का 28% है। ये नरेश हो गया, ये अजय हो गया। तो नरेश और अजय के कुल पैसे अतुल, यहाँ पे अतुल है, अतुल के पैसे का 28%, मतलब ये यक्स है तो यक्स का 28% कौन है, ये है। तो बोला है कि अजय के पास कितना पैसे हैं, तो अजय के पास बताना है कि कितना पैसे हैं। अब देखिए अतुल के पास कितना है, 75,000 है, तो इसका हो जाएगा 75 और 75 का 28% हम निकाल देंगे तो ये नरेश और अजय का आ जाएगा। और नरेश और अजय का दूसरे स्टेटमेंट से क्या दिया है, अनुपात दिया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको दोनों आंकड़े चाहिए इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपके दोनों आंकड़े क्या होंगे, पर्याप्त होंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ताजे घास का रंग क्या होता है। ताजे घास का रंग क्या होता है, हम सभी जानते हैं हरा होता है। अब देखिए इसमें नीले को हरा कहा गया, लाल को नारंगी, नारंगी को पीला, मतलब हरा को क्या कहा गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कि जिस तरह हम लोग लगाते हैं उस तरह आप जानते हैं कि जो आपको लास्ट में देखना होता है कि हमें क्या निकालना है। अब जैसे घास का रंग हमें पूछा है तो घास का रंग कितना होता है, हरा होता है। जब ताज़ा रहता है तो हरी हरी घास हम लोग कहते हैं। अब इस हरा को क्या कहा जाता है तब हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें पहले वाले में तो हरा को कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फिजूल हो गया, उससे कुछ नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखिए पीले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला और हरे को भूरा। दूसरे स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन हल हो गया कि हरे रंग को भूरा रंग कहा जाता है। तो इसमें केवल 2 कथन पर्याप्त है, दूसरा कथन पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज ट्रेन किस समय रवाना होगी। ट्रेन सामान्यतः समय पर रवाना होती है। अब समय पर रवाना होती है, किस समय पर रवाना होती है तो हमें पता नहीं चला, तो इससे क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ट्रेन 14:30 बजे जाने के लिए निर्धारित है। तो देखिए अब पहले स्टेटमेंट को भी आपको देखना पड़ेगा कि 14 बजे मतलब 2:30 पर ट्रेन जाने के लिए निर्धारित है। और पूछा है कि आज ट्रेन किस समय रवाना होगी। तो देखिए ट्रेन किस समय रवाना होगी, आपकी टाइमिंग फिक्स की गई है कि 2-2:30 बजे ट्रेन रवाना होती है। और यहाँ पे पहले स्टेटमेंट बनाया गया है कि ट्रेन सामान्यतः समय पे रवाना होती है, तो क्या होगी, वो ट्रेन 2:30 बजे ही रवाना होगी।
तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दोनों को मिक्स करेंगे तभी इन दोनों का आंसर आएगा। क्योंकि मान लीजिए दूसरे स्टेटमेंट से आपको केवल समय दे दिया गया कि 2:30 बजे जाने के लिए निर्धारित है, पता चला कि 2 घंटा बाद जा रही है तो ट्रेन लेट भी होती है। लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट से आपका क्लियर हो जाएगा कि ट्रेन है हमेशा समय पर ही जाती है, तो इसका मतलब 2:30 बजे निर्धारित किया गया है तो 2:30 बजे ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1600 वर्ग मीटर है। मैदान की परिधि क्या होगी? अब 1600 वर्ग मीटर है तो मैदान की परिधि क्या होगी? अब 1600 वर्ग मीटर है तो मैदान की परिधि क्या होगी, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि सर ये तो इसी क्वेश्चन से निकल गया कि 40 × 40 तो ये 1600 आ जाता है, तो मतलब एक मैदान की जो परिधि होगी वो इसके साइड 40 हो जाएंगे और 40 × 4, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये तो बताया नहीं है कि मैदान जो है, फील्ड जो है वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है या आयताकार है, इस तरह का कोई बताया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यह खेल का मैदान पूर्ण वर्गाकार है। अब आपको क्लियर हो गया कि जब वर्गाकार होता है तो वर्गाकार में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल जाएगा 40, और जब आप परिधि निकालते हैं तो 4a होता है, तो 40 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 160 मीटर। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो निकल गया आपका आंसर। अब दूसरे स्टेटमेंट से हम लोग पढ़ते हैं। यदि देखिए, अब पहले वाले स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन निकल गया, दूसरे को पढ़ेंगे। 20 रुपया प्रति मीटर की दर से मैदान के किनारे बाड़ लगाने का खर्च 3200 आया। अब देखिए, इसमें भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि ये मैदान क्या है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है। तो हमें क्या होगा, दूसरे से हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि इसमें सेफ ही नहीं पता चल रहा है। और जब आप एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं कि जब आपका एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका निकल जाता है तो उस स्टेटमेंट को आपको दूसरे में मिक्स नहीं करना होता है। जब नहीं निकलता है तभी मिक्स करना होता है। ये स्वतंत्र रूप से क्या आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे वर्गाकार दिया है तो इसको भी वर्गाकार मान के हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। तो अब देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। तो दूसरा नहीं है, क्योंकि इसमें शेप बताया ही नहीं है कि कौन से शेप में है, तो इससे हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल आपका पहला सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। कम का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? इसमें 3 आपके स्टेटमेंट दिए हैं, अभी तक हम लोग 2 पढ़ रहे थे। अब देखिए, कम एंड गो का कोड ये दिया है, यू आर गुड, इसका कोड ये दिया गया है, यू कैन कम, इसका कोड ये दिया गया है। तो देखिए, पहले से तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि पहले से हमारा कम का कोड क्या होगा, दूसरे से भी हम नहीं निकाल सकते हैं, तीसरे से भी नहीं निकाल सकते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप में यदि एक एक देखा जाए तो किसी से हम कोड नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन पहले और तीसरे को मिक्स कर दें तो हम कम का कोड निकाल सकते हैं, क्योंकि कम यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, एन ए और एन ए किसका कोड हो जाएगा, कम का कोड हो जाएगा। तो इस तरह हम कम का कोड निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे, पहला और तीसरा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट करते हैं। हाँ, लास्ट ही है, 15 को 2 बार हमने लिखा है, लास्ट है। लास्ट को डेट का कोड हम लोग को निकालना है। तो डेट को इस भाषा में, डेट को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें लग रहा है कि अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ई को कोड किया गया हैशटैग से, यहाँ भी ई को कोड किया गया हैशटैग से, यहाँ भी ई को कोड किया गया हैशटैग से।
मतलब ये सिंबल बता दिया है, DEAR का कोड है $#@ तो हमें DAT का कोड निकालना है। तो पहले से तो आपको निकल गया D और ET, और हम इसको पहला देखिए, पहले में तो DE है, तो पहला तो आपको चाहिए ही, लेकिन T निकालने के लिए आपको ये भी मिल जाए या ये भी मिल जाए, तो आपको पहला देखिए, पहला या दूसरा या तीसरा में से कोई एक। पहला तो आपके लिए नेसेसरी है कि पहला चाहिए ही चाहिए, और दूसरा और तीसरा में से कोई एक आपको मिल जाए तो डेट का कोड आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग 15 क्वेश्चन आज डाटा सफिशिएंसी का किए हैं, और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसे देखिए, गायब हो गया, भाग जा रहा है। ये खुल ही नहीं रहा है। क्या हो गया भैया? हम लोग पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। अब देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग जितना क्वेश्चन लगाने वाले थे सब क्वेश्चन लगा चुके हैं, और आप लोगों का काम है इस क्वेश्चन को देखना और अच्छे से समझना, और समझ के क्वेश्चन को फिर से आप लोगों को सॉल्व करना। इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहाँ से इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके फिर से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। इतना एफर्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो कुछ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हों और आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए, आज के वीडियो में यही, और कल हम लोग का मैराथन होगा, और मैराथन का आप लोगों का सीरीज मिलेगा शाम को 6 बजे, क्योंकि कल हमारे पास टाइम है पूरा दिन भर। तो हम आप लोगों के लिए मैराथन बना रहे हैं, और मैराथन होगा शाम को 6 बजे। ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।